हाँ जी दोस्तों, बेटा आज हम बात करेंगे। जैसे हमने अभी तक के लेक्चर्स में पूरा जर्नल के बारे में सीख लिया था, पूरा इसका बेसिक लेक्चर सब कुछ ले लिया था कि उसका बेसिक लेक्चर क्या होता है और क्या जर्नल एंट्री है, क्या रूल है, क्या मॉडर्न अप्रोच है, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच है ना। और जर्नल एंट्री कैसे लगा बनाते हैं, उस रूल्स कैसे कैसे अप्लाई करते हैं एंट्री को बनाने के लिए, वो सारी बातें हमने कर ली थी, काफी सारी बातें। और हमने उसके डाउट्स वगैरह भी काफी सारे कवर अप कर लिए थे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो स्पेशल एंट्री के बाद हम फिर सारे डाउट कवर अप करने शुरू कर देंगे, क्योंकि स्पेशल एंट्री के बाद ऑलमोस्ट चीजें आपको आनी शुरू हो जाएंगी, कवर अप होनी शुरू हो जाएंगी। फिर हम इसके बाद लेजर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, मैंने एक्चुअली क्या करा है, कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री, मतलब मैंने एक्चुअली स्पेशल नाम इन्हें दे दिया है। मैंने एक्चुअली क्या करा, कुछ एंट्रीज को अलग से सजा दिया है, ये कह के कि भैया ये एंट्री है कि हाँ इन इन एंट्री को एक टीचर को फोकसली पढ़ाना चाहिए, अलग से पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। मतलब समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एंट्री को अलग से फोकस करके अगर हम विद रीजन समझा देंगे तो इनकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को नजर आ ही रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले सभी को नजर आ रहा होगा आपको, ये देखो ये रहा, क्या नजर आ रहा है बेटा जी, ओपनिंग एंट्री। ये ओपनिंग एंट्री नजर आ रहा होगा। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है। थोड़ा सा ये मान के चलो कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ इसी के बारे में बोलने वाला हूँ, सिर्फ ओपनिंग एंट्री के बारे में। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट तुम्हें एंट्री भी सिखा सकता हूँ, बट वही वाली बात है, मेरा मन है कि पूरे तरीके से जब सीख रहे हो तो पूरे तरीके से सीखो, फिर दोबारा सीखने का मौका नहीं मिलेगा इन चीजों को, है ना। क्योंकि जब आपको हायर स्टडी में पढ़ाया जाएगा, 12th में, बीकॉम में, ग्रेजुएशन में, बीबीए में या फिर एमबीए वगैरह में, तो एक टीचर को ये माना, एक टीचर ये मानते हैं कि आपको ये एंट्रियां आती होंगी। तो यानी कि यही एक मौका है 11th क्लास में जब आपको एंट्री बिल्कुल डीप में सिखाई जा सकती है। तो सीख लो, लपक लो, पढ़ लो। क्लियर है नहीं है? तो बेटा देखिएगा जरा, मैं बिल्कुल ब्लैंक पेपर ओपन कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ बैठना शुरू हो गया है इस वाई कॉम पे। देखिएगा जरा, इधर देखिएगा मेरे बेटे जी, हम बात कर रहे हैं किसकी मेरे बेटे जी, ओपनिंग एंट्री की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है ना। ओपनिंग ओपनिंग जर्नल एंट्री। पेन थोड़ा मोटा था, पतला कर लेते हैं, लीजिए। हाँ जी, देखिएगा, ओपनिंग जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब देखो ये ओपनिंग जर्नल एंट्री होती क्या है। देखो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ईयर के बारे में, याद है? मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ईयर के बारे में। मैंने बताया था अकाउंटिंग ईयर वो होते हैं जिस ईयर को बेस मान के हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। मैंने बताया था कि अकाउंटिंग ईयर दो तरीके के होते हैं, ये देखो एक और ये दो। बेटा एक तो मैंने बताया था आपको कैलेंडर ईयर यानी कि CY, और एक मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY, कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर ईयर के लिए क्या याद करो, तुम्हारे घर में जो कैलेंडर है उसको याद करो। यानी कि तुम्हारे घर में जो कैलेंडर वो कब शुरू होता होगा, वो जनवरी की पहली तारीख को शुरू होता होगा और दिसंबर की 31 तारीख को खत्म होता होगा। जबकि जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसके लिए अपना स्कूल याद करो। स्कूल शुरू होता है मेरे बेटे जी अप्रैल की पहली तारीख को, और खत्म होता है स्कूल आपकी अप्रैल के बाद आपका आता है मार्च की 31 तारीख को, ठीक है ना। मतलब अप्रैल में शुरू और मार्च में खत्म। मैंने आपको यही बताया था कि एक चीजों को ध्यान में रखना, इन ईयर की ब्यूटी क्या है। इधर देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ इन ईयर की ब्यूटी क्या है। अगर ये जैसे अगर ये कैलेंडर ईयर है तो देखना, अगर ये शुरू हो रहा है जनवरी की पहली तारीख को 2011 बेस ले लेता हूँ, तो ये खत्म कब होगा, ये खत्म होगा दिसंबर की 31 तारीख को 2011 में। मतलब जनवरी 1 में शुरू और 31 दिसंबर में खत्म, 2011 क्लियर है। जबकि अगर मैं बात करूं ये कब खत्म हो, ये फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल ईयर ये जो शुरू होगा
ये अगर शुरू हो रहा है 2011 में, अप्रैल 1 2011 को, तो ये एंड कब होगा इसका? इसका एंड होगा मार्च की 31 तारीख को, वो भी 2012, यानी कि अगले साल की मार्च में खत्म होगा। यानी कि देखो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। पेन का कलर है, लीजिए, ग्रीन ले लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर खाली लिखा हो 2011, तो समझ जाना ये कैलेंडर ईयर, और लिखा हो 2011 और 12, इस तरह ये यानी कि फाइनेंशियल ईयर है। और इंडिया के अंदर कौन सा ईयर फॉलो होता है मेरे बेटे जी, आप सभी को पता है, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। हर छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस अप्रैल टू मार्च की काउंटिंग करता है। इवन आपके स्कूल मार्च अप्रैल में शुरू होते हैं, मार्च में खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले भी अकाउंटिंग करते हैं, वो मार्च टू अप्रैल पढ़ाते हैं, मार्च टू अप्रैल एग्जाम लेते हैं, मार्च टू अप्रैल फीस लेते हैं, मार्च टू अप्रैल की अकाउंटिंग करते हैं। कोई भी बिजनेस हो, आपके पापा अगर बिजनेसमैन है तो आप देखना, वो हमेशा ये जरूर कहते होंगे कि मार्च 31 है, क्लोजिंग का समय है, खाते सबमिट होने हैं, सी के पास खाते जाने हैं, वकील के पास खाते जाने हैं। तो मार्च में ज्यादा बिजनेस का डॉक्यूमेंट्री पैनिक, एक पैनिक आता है, क्लियर है, बिजनेस में, तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग टाइम। क्लियर ही नहीं है? इंडिया के अंदर हमेशा अप्रैल टू मार्च फॉलो किया जाता है। बेटा ये जो डेट है ना मेरे बेटा, ये वाली जो डेट है, ये वाली जो डेट होती है, इन डेट को आप बोलते हो ओपनिंग डेट। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी, बोलो, ओपनिंग डेट। ये ओपनिंग डेट पे जो एंट्री बनती है, इसे ही तुम बोलते हो ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्या बोलते हो? ओपनिंग एंट्री या ओपनिंग जर्नल एंट्री। आप कहोगे सर ये कैसे? अच्छा, और क्लोजिंग ये होती है क्लोजिंग डेट। ओपनिंग एंट्री बनने में क्लोजिंग डेट का भी बड़ा हाथ है। क्लोजिंग डेट मतलब एंडिंग डेट, जब एंड चल रहा होता है, क्लोजिंग टाइम चल रहा होता है। तो ओपनिंग डेट पे ओपनिंग एंट्री बनती है। अब आप कहोगे ये ओपनिंग एंट्री ओपनिंग डेट पे कैसे बनती है, थोड़ा सा बवाल बताओ। तो बेटा देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें एक चीज समझाने का कोशिश करूंगा। इधर देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जो है, ये देखो, हाँ जी, ये देखो, मैंने ये बना, इसे बोलता हूँ मैं टाइम लाइन। क्या बोलता हूँ मेरे बेटे जी मैं इसे? टाइम लाइन। ये लो जी, ये मेरी टाइम लाइन है। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो बिजनेस है, ठीक है ना, वो शुरू हुआ 1/4/2011 को। अच्छा, और एंड होगा 31 मार्च 2012 को। 1/4/11 को शुरू है और 31 मार्च 2012 को खत्म है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैंने जितना लैंग्वेज आपको लेक्चर आपको दिया है, ये कौन सी डेट है? ये मेरी ओपनिंग डेट यानी कि बिगिनिंग डेट, और ये मेरी क्लोजिंग डेट यानी कि साल की एंडिंग वाली डेट। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ मेरे बेटे, देखो, मान के चलो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है ना, फैक्ट्री के अंदर बेटा मैंने क्या लगा रखी है? मशीन लगा रखी है। क्या लगा रखी है बेटा जी मैंने? मशीन, मतलब प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी है। क्लियर ही नहीं है? उस मशीन को मैंने क्या करा, साल के एंड से लेके सॉरी, साल की शुरुआत से लेके, साल के शुरुआत से लेके साल के एंड तक मैंने यूज करा, यानी कि यहां से लेके यहाँ तक यूज करा। थोड़ा सा मैंने कम लगाया है। साल की शुरुआत से लेके साल के एंड तक मैंने इस मशीन को यूज करा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आपके पास अगर कोई एसेट है, मशीन है, तो वो 1 साल यूज होने के बाद क्या वो कबाड़ा हो जाएगी? क्या वो अगले साल शुरू नहीं हो सकती? अब देखो, इधर देखो, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, रुकना, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ। देखो जी, ये वाला, इधर देखो, यानी कि देखो क्या हुआ, 31 मार्च 2012 के बाद क्या होगा, एक नया साल फिर आ जाएगा, 1/4/12, फिर एक शुरू हो जाएगा नया साल, एक नया अकाउंटिंग ईयर। और ये ईयर कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2013 में। यानी कि एक तरीके से 11/12, 12/13, 13/14, ये ईयर बाय ईयर चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक बिजनेस चल रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यानी कि आपने अगर इस साल, अगर आपने इस साल कोई मशीन यूज करी है, क्लियर है नहीं है, तो क्या वो मशीन ये वाला साल, ये साल का एंड आने पर, क्या वो मशीन बर्बाद है, बेकार है? क्या आप उस मशीन को अगले साल यूज नहीं कर सकते?
कैसा होता है, जैसे अगर आपके पापा ने आपको स्कूटी दिलवाई, मान के चलो 1 जनवरी 2021 में, इसी साल स्कूटी दिलवाई, और जैसे 31 दिसंबर 2021 आएगा, सुनो मेरी बातों को, 1 जनवरी को आपके पापा ने आपको स्कूटी दिलवा दी, और जैसे दिसंबर आएगा, दिसंबर आ जाएगा 2021, क्या वो स्कूटी आपके लिए बेकार हो जाएगी? क्या वो स्कूटी आप अगले साल यूज नहीं करने के 2022 में? बोलो हाँ या ना, बताओ मेरे बेटा, कोई भी बच्चे का आंसर दो, क्या वो स्कूटी अगले साल यूज होने लायक नहीं है क्या? भैया बोलो। यूज हो सकती है। यूज हो सकती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, एसेट्स का मतलब होता है, सुनो, एसेट्स का मतलब होता है कि जो कई सालों तक तुम्हें बेनिफिट देंगी, खाली 1 साल बेनिफिट नहीं देंगी, कई सालों तक तुम्हें बेनिफिट देंगी। मतलब एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिनका तुम्हें बेनिफिट इस साल पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है और तुम आने वाले सालों में उसका यूज करोगे। तो मेरे बेटा होता क्या है कि यहाँ पे इस साल के एंड में जो एसेट्स यहाँ पे बच जाती हैं, जिनको आप यूज नहीं कर पाते हो, वो आने वाले सालों में यूज होंगी, तो यहाँ पर वो क्या करी जाती है, सी एंड एफ कैरी फॉरवर्ड करी जाती है। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही मान के चलो, अगर आपने इस साल कोई लोन लिया है, सपोज मान के चलो मैंने इस साल लोन लिया है प्रियांशी से, क्लियर है नहीं है, प्रियांशी से लोन लिया, दिमाग लगाना, मैंने मान के चलो प्रियांशी से लोन लिया अभी, मान के चलो 1 जुलाई को, अभी 1 जुलाई को मैंने लोन ले लिया प्रियांशी को 2021 में, और हैप्पी न्यू ईयर था, क्या था, 31 दिसंबर की रात थी 2021 में। मैं इस क्वेश्चन के अलावा बात कर रहा हूं, मैंने 1 जुलाई 2021 को, इसी साल मैंने प्रियांशी से 1 लाख रुपए का उधार लिया, मुझे पैसे की जरूरत थी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे 6 महीने बीत गए, मैंने अभी तक प्रियांशु को पैसा नहीं दिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब 31 दिसंबर 2021 रात 8 बजे के बाद थी, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, और उस पार्टी में मैं भी था और प्रियांशु भी थी, और हम दोनों डांस कर रहे थे, यस, ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे थे, यस, ये डांस कर रहे थे, डांस कर रहे थे। बात क्लियर नहीं हुई? डांस करते करते प्रियांशी ने बोला, विवेक याद है तुझे कुछ? मैंने कहा क्या, बता क्या याद है? वो एक्चुअली तूने मुझसे 1 जुलाई को पैसे लिए थे, नहीं लिए थे? मैंने कहा हाँ मैंने पैसे तो लिए थे। कितने रुपए लिए थे? मैंने कहा 1 लाख रुपए लिए थे। भाई वो वापस कर दे, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज यार, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा टाइम क्या हो रहा है? कहती 12 बज गए। मैंने कहा 12 बज गए यानी कि? कहती मतलब एक तरीके से 12 5 हो गए हैं, मतलब एक तरीके से मैं हैप्पी न्यू ईयर हो गया ना? कहती हाँ हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा 2022 आ गया ना? मैंने कहा हाँ। कहती हाँ आ गया। मैंने कहा मैंने पैसे कब लिए थे? कहती 2021 में लिए थे। मैंने कहा 2021 गया? कहती हाँ गया। क्लियर ही नहीं? मैंने कहा तू भी जा। ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? बोलो। नहीं भैया। नहीं बोल सकता। मतलब 2021 गया, तू भी जा, 21 गया, रात गई, बात गई, पैसा गया, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज है, आपके कुछ ड्यूज हैं जो आप इस वाले साल में पे नहीं कर पाए हो, जो आप इस वाले साल में पे नहीं कर पाए हो, तो आप कब पे करोगे मेरे बेटा जी? यहाँ पे करो, मतलब यहाँ पे जो पे, ये लाइबिलिटी इस साल के एंड में बची हुई है, जो आपने इस वाले साल में पे नहीं करी है, तो कब पे करोगे? इन लाइबिलिटी को भी क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे बेटा जी? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे अगले साल के लिए। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटी आप एसेट यहाँ यूज नहीं कर पाए, आने वाले सालों में यूज करोगे, जो लायबिलिटी आप इस साल पे नहीं कर पाए, आने वाले सालों में पे करोगे। तो इन एसेट्स और लायबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप इस वाली डेट पर, देखो इस वाली डेट पर, अगले साल की ओपनिंग डेट पर एक एंट्री बनाते हो। क्या बनाते हो? उसे बोलते हो ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी? ओपनिंग एंट्री बोलते हो। बात क्लियर हो गई? अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है सर, जरा बता दो हमें। देखो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, यहाँ पर मैंने स्पेस दे रखा है, इस स्पेस के अंदर मैं लिखूंगा, देखो क्या, सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री एसेट, जितनी भी एसेट में यूज नहीं कर पाया, उन एसेट्स को, सारी एसेट्स क्या होती हैं? ऑल एसेट्स हैव डेबिट नेचर, एसेट को कर दो डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। टू टू जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो क्या करते हो? क्रेडिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटी है। बेटा याद रखना, ये मैंने सन्ड्री लिखा है, SUNDRY, SUNDRY, सन्ड्री। कुछ बच्चे पता है इसे क्या पढ़ते हैं? सन ड्राई, क्या पढ़ते हैं? सन ड्राई, ये गलत है। और कुछ बच्चे तो बड़े महान होते हैं, वो पढ़ते थे सुंदरी। क्या पढ़ते थे? सुंदरी, गलत है बेटा, ये सन्ड्री है, सन्ड्री, इन्हें सुंदरी मत पढ़ देना। क्लियर ही नहीं है? तो जितनी भी एसेट में यूज नहीं कर पाया, उन्हें ओपनिंग डेट पे डेबिट करूंगा, और जो लायबिलिटी में पे नहीं कर पाया, उन्हें मैं क्रेडिट करूंगा। और टू कैपिटल, टू कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू
लायबिलिटी टू कैपिटल। सर ये कैसे, अभी मैंने पता है, आपने नहीं पढ़ा, मैंने सबको पढ़ाया है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देख लो, जितने का डेबिट करोगे उतने का क्रेडिट भी होगा। यानी कि देखो ये क्रेडिट है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। बात क्लियर हुई नहीं हुई? और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग बीइंग ओपनिंग बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। बात क्लियर हो गई? ओपनिंग एंट्री पास, ये हो गई हमारी कौन सी एंट्री? ओपनिंग एंट्री। एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करते हैं। देखो मैंने ये नहीं पढ़ाया था ना तुम्हें, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में सारे डाउट ले लिए थे, पहला वाला नहीं लिया था। अब देखो जरा ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पहली पंक्ति से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। और क्या लिखा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ गौरव दिल्ली। कह रहे दिल्ली वाले गौरव की बुक में एंट्री बना के दिखाओ। और क्या लिखा है? बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2020। कौन सी डेट है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है। तो कह रहे हैं ओपनिंग डेट पे देखो डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस दर के क्रेडिट बैलेंस दर का है। देखो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, ये सब होते हैं हमारी एसेट। और देखो लायबिलिटी के नाम पे तुम्हें क्या दे रखा है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी है क्रेडिट नेचर, क्रेडिट, क्रेडिटर, अनिताज लोन, ये सब क्या है मेरे बेटे जी? लायबिलिटीज है। आ जाओ, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है? कैश इन हैंड, कैश और बैंक, जितने भी एसेट है लगातार डेबिट कर दूं। कई बच्चे क्या करते हैं, सेंट्री लिख देते हैं, सेंट्री मत लिखना। जितनी भी एसेट है ना उन्हें लगातार डेबिट कर दूं। जितनी भी एसेट है, जितनी भी एसेट है उन्हें लगातार डेबिट कर दूं। आ जाओ, जितनी भी एसेट है देखो, जैसे पहली एसेट का नाम क्या था? इधर देखो, पहली एसेट का नाम क्या था? पहली एसेट का नाम था कैश इन हैंड, अकाउंट डेबिट। दूसरे सेट का नाम क्या था? लगातार जितनी भी सेट है लगातार डेबिट करो। कैश एट बैंक, अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, और देखो और कौन सी है? स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। देखो ये ध्यान से देखना, स्टॉक है, फर्नीचर और बिल्डिंग, ठीक है ना? स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, जितनी भी एसेट है लगातार डेबिट। स्टॉक, अकाउंट डेबिट, फर्नीचर, अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग, जितनी भी एसेट है लगातार सारी एसेट डेबिट करो। बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट। और इवन की अमाउंट भी लिख दो बेटा जी, 18,000, 25,600, 50,000, 18,000, 25,600 और यहाँ 50,000। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है बेटा जी? 10 और 4,51,500, 10,000। पहले यहाँ लिख दे दो बेटा जी, ये वाली अमाउंट भूल ना जाऊँ। 4,51,400 और यहाँ पे है 10,000 रुपये। अच्छा जी, अब लिखो डेटर। डेटर देखो, आपको अलग अलग नाम दे रखे हैं ना, तो आप अलग अलग नाम लिखना। विजय, अनिल, अश्वनी, अनुपम और मधु। विजय अकाउंट डेबिट, अनिल डेबिट, अश्वनी डेबिट। विजय, अनिल, अश्वनी, यहाँ लिखेंगे। विजय अकाउंट डेबिट, अनिल, अनिल्स अकाउंट डेबिट। और फिर कौन है बेटा जी? अश्वनी, अश्वनीज अकाउंट, अश्वनीज अकाउंट डेबिट। क्लियर है? उसके बाद अनुपम है और मधु है, ठीक है? अनुपम और मधु, थोड़ी एंट्री बड़ी बनेगी। आ जाओ, अनुपम अकाउंट डेबिट, मधुस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अब इनकी अमाउंट भी लिख लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी अमाउंट बोलो। 2700, 1500, 2,000। 2700, 2700, 1500
2000, और उसके बाद है 1800 और 5000। ठीक है, 1800 और 5000, 1800 और 5000, ये जितनी भी एसेट है देखो, सेंट्री डेबिट मत कर देना, जितनी भी एसेट है लाइन से मैंने क्या कर दी है, लाइन से डेबिट लगा दी। अब क्या करोगे, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या करते हो, क्रेडिट, सेंट्री लायबिलिटी क्या लिखोगे, टू, कौन कौन है देखो नाम लिखो, ये रहे देखो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर, क्रेडिटर दे रखे हैं आपको कौन से, आनंद आर्य एंड कंपनी और बलवंत, आनंद आर्य कंपनी और बलवंत, दोबारा भूल गया मैं तो, आनंद आर्य कंपनी, टू आनंद अकाउंट, टू आर्या एंड कंपनीज अकाउंट, टू बलवंत एंड बलवंत अकाउंट, और एक है लास्ट में लोन, और वो आपको लोन दे रखा है बेटा, अनितास लोन 1 लाख रुपए, लो जी आ जाओ, टू अनितास लोन अकाउंट। चलो जी, अब देखो अमाउंट लिखो, आनंद की दे रखी है 5477 रुपये, देखो ये रही है, ध्यान से देखना, 5477,000 और 52,000, 5477,000 और 52,000 और 1 लाख रुपए। ठीक है, तो जितनी भी एसेट थी मैंने लगातार क्या कर दिया, उन्हें डेबिट कर दिया, और जितनी भी लाइबिलिटीज उन्हें मैंने लगातार क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से देखना मेरे बेटे जी, ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए, ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो, अब बेटा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, अबे यार, ये टोटल करो बेटा, जितनी भी एसेट है करो टोटल इनका जल्दी फटाफट से, 18,000, 25,600, 50,000, 10,000, 4,51,400, 2,700, 1,500, 2,000, 1,800 और 5,000। बेटा देखो ये जो टोटल आ रहा है ना, ये टोटल आ रहा है आपका 5,68,000 रुपीज। अब एक काम और करो, ये वाला टोटल लगाओ, क्योंकि जितने का डेबिट है उतने का क्रेडिट भी होना चाहिए, 54,77,000, 52,000 एंड 1 लाख, तो ये आपका आ रहा है 2,34,400, 2,34,400। बात क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है, अब देख लो, डेबिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। क्यों मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपके पास क्या एसेट्स है, लायबिलिटी है, बट आपके पास यहाँ पे कैपिटल नहीं है, तो सम टाइम अगर आपको कैपिटल का अमाउंट नहीं दे रखा है ना, तो निकालना पड़ेगा, और आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। कैसे, अगर आप एसेट्स में से, टोटल एसेट में से ये क्या हटा दोगे, लायबिलिटी हटा दोगे, तो कैपिटल निकल के बाहर आ जाएगी, 5,68,000 माइनस 2,34,400, यानी कि अमाउंट निकल कर आएगी तुम्हारी 3,33,600। और यहाँ लिख दोगे तुम नरेशन, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, बीइंग ओपनिंग, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, ये होगी बेटा हमारी ओपनिंग एंट्री, ऐसे बनती है। मैंने आपको उसके बारे में थ्योरी बता दी, और मैंने आपको कैसे बनते क्यों बनती वो भी बता दिया, और एक क्वेश्चन उसका जो पेंडिंग था वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। सो बात की मैं एक बात बोल देता हूँ, पिछले साल की कोई एसेट और लायबिलिटी
जो यूज नहीं हो पाती है, लाइबिलिटी पे नहीं हो पाती है, एसेट यूज नहीं हो पाती है, तो उन्हें हम आने वाले समय में यूज करते हैं, नेक्स्ट ईयर में यूज करते हैं, जिसके लिए हमें एक एंट्री बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। मतलब पिछले साल की एसेट और लाइबिलिटी को आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और उसकी एंट्री क्या होती है, जितनी भी एसेट लगातार डेबिट करते चले जाओ, जितनी भी लाइबिलिटी लगातार क्रेडिट करते चले जाओ, और टू कैपिटल, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर किसी का डाउट है, कोई परेशानी है तो फटाफट से पूछ लो।